हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग एक्सरसाइज पर डिस्कस कर रहे थे। अगेन पर्पस यही है कि हम लोग डिफरेंट अप्रोच यानी कि मल्टीपल क्वेश्चंस करके हर एक टाइप ऑफ अप्रोच को एटलीस्ट टच कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की बात करते हो तो वहां पे एप्लीकेशन ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कॉपी करके क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको अपने कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो दैट इज द रीजन हम हर एक अप्रोच को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। हमें बताना है इसके रूट्स, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका सम बताना है। मींस उसके रूट्स का मतलब वही x का वो वैल्यू जो इसको सम करे। हमें पता है अगर मैं मॉड को हटाना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉड को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 इसका स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख सकता हूं। यही हमारा कंसेप्ट है। तो स्क्वायर तो दोनों साइड से हट गया। मैंने अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट अपने आप दोनों साइड से हट गया। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर हटाने के बाद मैं इसके स्क्वायर को हटा रहा हूं तो उसके स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूं प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25। या एक प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी आप मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी आप देख रहे हो तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हो ए इज इक्वल टू बी या फिर ए इज इक्वल टू माइनस बी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूड कर सकते हो। तो बस एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। याद रखना जो भी हमारा x का वैल्यू आए उसको आपको क्रॉस चेक भी करना है, तभी जस्टिफाई होगा कि वो सॉल्यूशन कर भी रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, सही है। ये 2x उधर चला जाए और ये इधर चला है तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 या फिर x इज इक्वल टू 5। इससे हमें क्या मिल गया वैल्यू, सॉल्यूशन 5। तो 5 को आप रख के भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये करोगे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 माइनस 25 जीरो हो रहा है, ये 25 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 25 माइनस 10 15 जीरो। तो ये चीज भी करना है, क्रॉस चेक भी करना है। बिना क्रॉस चेक किए आप इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे। माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं। सो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर एंड माइनस 2x माइनस 40 इज इक्वल 0, या फिर x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल 0। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो 20 का कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन की बना है 5 से करें, 5 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x, सही है। ओके, सो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 5 एंड प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 और x प्लस 4 इज इक्वल 0। मीन्स आपका वैल्यू हो गया, सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 5 और माइनस 4। तो 5 को तो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर रखा है। 4 को चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 कितना हुआ, 16 माइनस 8 आपका 8 हो गया, 8 माइनस 15 तो 7 हो गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे आप करोगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 25, 16 माइनस 25 9 हो रहा है ना, 16 माइनस 25, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ किया है मैंने, माइनस 4 रखना है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 माइनस 15। अब कितना हुआ, 16 प्लस 8 हो गया 24, 24 माइनस 15 अगर करेंगे तो 15 10 ये 9 हो गया। अब सही है, हाँ सही है, मैंने गलत रख रहा था। तो ये भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। और इनका सम बताना है, तो सम अगर मुझे बताना है तो सम क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4, तो ये माइनस है तो माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। आई होप समझ में आएगा।
गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूं। सो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जिसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में एक जगह क्या दे दिया है, मॉड्यूलस। सारा इक्वेशन सिंपल था, मॉड्यूलस दे दिया तो थोड़ा सा स्टोरी चेंज है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए मॉड्यूलस वाले केसेस को हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। एफएक्स का मतलब क्या था, मान लीजिए कोई मॉड्यूलस है एक्स प्लस ए, बेसिक पॉइंट रिव्यू से हमने डिस्कस कर लिया है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज एक्स प्लस ए, यानी कि पॉजिटिव कब, जब एक्स प्लस ए को हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये 0 से बड़ा है। और दूसरा मेरा x प्लस ए, इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं जब हम लोग मान के चलते हैं कि x प्लस ए मेरा जो है 0 से छोटा है। तो बस इसी कंसेप्ट को एक एक केस करके बना के चलते हैं। जब मैं मान रहा हूं कि मेरा फॉर x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, आपका जो है 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप कह सकते हो कि मेरा जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन -2 से बड़ा है। -2 से बड़े का मतलब -1 है, -1 है, 0 है, 1 है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको कंडीशन मानता हूं तो फिर मैं ये ऐसे लिखूंगा, x प्लस 2 माइनस एक्स जो है बाई x लेस देन 2, x कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई x लेस देन 2। अब इसको हम लोग पहले कंडीशन को चेक करते हैं। हम बनाते हैं नंबर लाइन इजी विजुअलाइजेशन के लिए। पहला हमें मिल गया आपका -2 है, सही है। सो अगर मैं -2 ही रखता हूं तो ये समझ में आ जाएगा इंक्लूड है कि नहीं। वैसे तो इंक्लूड दिख ही रहा है, बट फिर भी अगर मैं x की जगह -2 रखूं तो ये हो जाएगा -1। -1 जो है आपसे, आपके 2 से बड़ा है, नो डाउट, क्लियर है। तो ये ट्रू है, इस पॉइंट पे ट्रू वैल्यू है, ये इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि x जो है डिनोमिनेटर में है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सही है। x मेरा 0 नहीं हो सकता है, सिंपल बात है। x को 0 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 लिखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके बीच में अगर कोई वैल्यू रखे तो मान लीजिए x की जगह मैंने -1 रखा, x की जगह मैंने -1 रखा, तो 2 बाई -1 यानी कि -2, वो भी इज इक्वल टू 2, ये भी क्या है, वैलिड है। वैलिड का मतलब ये पॉइंट मेरा ये भी वैलिड है। 0 से आगे भी बढ़ के अगर रखे तो मान लीजिए कोई वैल्यू, अगर मैंने 2 बाई 1 रखा, सपोज करिए आगे मैं रखता हूं कोई वैल्यू 1, क्योंकि ये भी वैल्यू तो जो है 2 से जो ये कंडीशन चल रहा है आपका, ये वैलिड होगा। तो अगर मैंने 1 रखा, डायरेक्ट 1 अगर वैल्यू रखा, तो 1 अगर आप रखोगे तो ये वैलिड नहीं है। फॉर x इज इक्वल टू 1 नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 2, जो कि नहीं है। 2 आपस में इक्वल है, ना कि ग्रेटर है, सही है। हमें अल्टीमेटली सॉल्यूशन का, इनइक्वालिटी का मतलब वही इंटरवल बताना है। 2 से अगर आगे रखे तो, 2 से अगर आगे रखे तो कोई वैल्यू मोर देन 2, तो क्या हो जाएगा, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो 2, जैसे x इज इक्वल टू 2, तो आपका ये जो हो जाएगा 2 बाई 2 मीन्स 1, ये ट्रू है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये वैल्यू लार्ज होता जाएगा, मीन्स इसके इधर वैल्यू क्या है, हमारा ट्रू है। ये क्या है, ट्रू। बट व्हाट अबाउट इन बिटवीन, यहां पे अगर मैंने 0.5 रखा, सपोज x इज इक्वल टू 0.5, तो ये 2 बाई 0.5, ये हो जाएगा आपका 4, जो कि वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। तो ये वाला वैलिड मेरा नहीं है, इसके बियॉन्ड वैलिड है। मींस ये बता रहा है कि 1 से लेके इनफाइनाइट वैल्यू तक आप वैलिड कर सकते हो, 1 को इंक्लूड मत करना ना। इधर आते हैं अब दूसरी साइड में, क्लियर। और ये वाला वैल्यू भी वैलिड है, -2 से लेकर 0 तक भी वैल्यू वैलिड है, आप इसको यूनियन कर सकते हो। अब हम लोग दूसरे केस में आते हैं। ये हमारा था केस 1। यही हमारा जो है इन मॉड्यूलस के केसेस में यही सारी चीजें ऑब्जर्व ध्यान में रखना रहता है। केस 2 को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें
तो मेरा केस 2 क्या है? केस 2 ये कह रहा है कि आपका जो x प्लस 2 का वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए, और उसके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग इसकी जगह माइनस कर देंगे, माइनस x प्लस 2 माइनस x बाई एक्स लेस देन 2। अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू जो है आपका x जो है लेस देन -2। नाउ -2 का मतलब क्या हो गया, जैसे x इज इक्वल टू -3, तो पहले थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, -x -2x -2 बाई x लेस देन 2। सो फॉर x इज इक्वल टू -3 अगर रख के देखे तो ये हो जाएगा -3 तो +6 -2 सही है बाई -3। क्या ये लेस देन 2 है, तो ओवरऑल वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो ये ऑलवेज लेस देन 2। अगर मैं -4 रखूंगा तो भी, तो ये इसके इधर सारे के सारे वैल्यू क्या है, वैलिड है। तो मेरा एक और वैल्यू मिल गया, -इनफाइनाइट से लेकर -2, ये भी मेरा क्या है, यूनियन। तो ओवरऑल अगर वैल्यू देखा जाए तो ये सारे के सारे वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरा -2 इंक्लूडेड है, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आपका जो x होगा यहाँ पे बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से लेकर 0 हम लोग रख नहीं सकते, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। क्लियर? 1 भी नहीं रख सकते, वो भी आपको समझ में आया होगा। So this is the approach which we are learning through the exercises. Very good. इसको मिटाते हैं, इसको ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x which satisfying this mod x minus 1 minus 5 this less than 2x minus 5। हमें अपने x के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है कि x लाई कहां पे कर रहा है। तो पहली बात ये कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो ये मॉड लगा हुआ है। मॉड का मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा, राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू होगा, इट मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि एक तो इससे मुझे x का कंडीशन बता देगा, मींस 2x minus 5 मेरा मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, है ना। या फिर आप यहां से कह सकते हो कि मेरा x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 5/2। तो 5/2 का मतलब ये हो गया 2.5 ना, ठीक है। तो अगर मैं नंबर लाइन पे इस पे प्रेजेंट करूं तो ये कह रहा है वैल्यू कि ये मान लीजिए 0 है, ये इसके हिसाब से कह रहा है कि आपका जो x का वैल्यू होगा वो 5/2 यानी कि 2.5 से इससे जो भी है आगे ही रहेगा। क्लियर? नाउ अब मैं इसको मॉड्यूलस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। मॉड्यूलस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सपोज करिए ये मेरा कुछ वैल्यू है और ये जो है एक तरह से मॉड्यूलस y है, कुछ इज लेस देन सपोज कुछ वैल्यू है a, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करूं, जो कि वैसे सिंपल तरीके से आपको पता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए मैं कर रहा हूं। सपोज ये मेरा y इज इक्वल टू a का वैल्यू है। अब ये बोल रहा है कि इसका जो भी वैल्यू होगा इससे छोटा होगा, मींस जो भी है माइनस a, दिस इज a, मींस जो मेरा y का वैल्यू होगा इन बिटवीन a और माइनस a के ही बीच में होगा। सही है? गुड। तो ये मेरा y था, ये मेरा y मॉड y था, है ना। तो मैं x पे आ जाता हूं और इनको वैल्यू अगर रखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मॉड x माइनस 1 माइनस 5 जो होना चाहिए वो 2x माइनस 5 और माइनस 2x माइनस 5 ये होना चाहिए। इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको कम करते हैं। सी ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, और जब हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे तो दोनों ही एक्सप्रेशन को जस्टिफाई करना चाहिए हमारा x का वैल्यू, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो इसको अगर मैं करूं तो ये हर जगह 5 ऐड करूं तो ये हो जाएगा -2x प्लस 5 लेस देन मॉड x माइनस 1 लेस देन 2x माइनस 5 प्लस 5। सही है? नो यहां पे x का दो वैल्यू मॉड x है, मॉड x माइनस 1 का मतलब ये हो गया कि ये x
-1 पॉजिटिव तब होगा जब ये x -1 आपका ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, और यही -x -1 होगा जब आपका x जो है लेस देन 1 होगा। तो एक कंडीशन तो मैं पहले से ही जस्टिफाई है कि x मेरा जो है x जो है ऑलरेडी ग्रेटर देन 2.5, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको जस्टिफाई कर रहा है कि आपका x जो है 1 से तो बड़ा ही है। मीन्स इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं x -1 जो कि छोटा होगा 2x से, और ये बड़ा होगा आपका 10 - 2x से। सही है। अब एक बार इसको अगर मैं लेके सॉल्व करूं तो देखो क्या x का वैल्यू आता है, x -1 ग्रेटर देन 10 - 2x, या फिर 3x इज ग्रेटर देन 11, या फिर x इज ग्रेटर देन 11/3। एक और कंडीशन मुझे मिल गया। 11/3 का मतलब क्या हुआ? 11/3 का मतलब ये हो गया कि 3 ठीक है, 11/3 का मतलब समथिंग बियॉन्ड, इसके आगे आएगा, दिस इज 11/3, तो इसके हिसाब से हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। एक और कंडीशन दे दिया। अगेन इस वाले को अगर ट्राई करें तो इसके हिसाब से मेरा x -1 जो है लेस देन 2x होना चाहिए, या फिर आप उधर करोगे तो x जो है मेरा ग्रेटर देन x जो है मेरा ग्रेटर देन -1, तो ये मेरा जो है मान लीजिए -1 है, और इससे वैल्यू मेरा जो है बड़ा होना चाहिए। कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये भी कह रहा है इनफाइनाइट तक, ये कंडीशन भी कह रहा है इनफाइनाइट तक, ये कंडीशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा कॉमन लिया जाए जो सबको जस्टिफाई कर दे? तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला वैल्यू, क्योंकि इसको अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला वैल्यू भी मैच कर जाएगा। बट अगर मैंने इनके वैल्यूज को अगर ले लिया तो ये फेल हो जाएगा इस वाले जोन में, ये यहाँ पे जो है ये वाला वैल्यू इस जोन में फेल हो जाएगा अगर मैंने इसको लिया, अगर इसको लिया तो ये पूरे ही इस जोन में फेल हो जाएगा। दैट इज द रीजन हमारा जो कंक्लूजन निकला कि मेरा x जो होना चाहिए वो 11/x बिलोंग्स टू 11/3 से लेकर इनफाइनाइट तक। सही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चंस। वैसे आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने पहले के क्लासेस अगर कर रखे हैं तो आपके लिए ये बहुत चुटकियों वाला क्वेश्चन है। नाउ इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको x² - 2x + 2 इज इक्वल टू 2x² - 5x + 2 + x² - 3x, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, 2x² - 5x + 2 - x² - 3x। जरा चेक करो, ऐसे मैं लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू दिस, मीन्स 2x² - 5x + 2 + x² - 3x। आपको बस ये चेक करना है क्या ये इसके इक्वल है। 2x² - x² x² -5x + 3x - 2x + 2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x - y का मॉड, अगर इसके मॉड x प्लस मॉड y के अगर इक्वल है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है पूरा डिटेल में। इट मीन्स दैट ये जस्टिफाई करता है कि आपका जो एक्स वाई होगा वो लेस आर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x मेरा क्या है यहाँ पे, दिस इज 2x² - 5x + 2 एंड x² - 3x मस्ट बी लेस आर इक्वल टू 0। वेरी गुड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस 4x - x + 2, इसको लिख देते हैं x - 3 लेस आर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 2x x - 2 -1 x - 2, इसको x - 3 लेस आर इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा x - 2 2x - 1 x - 3
लेस आर इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिल जाता है, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं क्या क्या, यहां पे ये x है तो इसका मतलब एक 0 हो गया, 0 सबके सब वैल्यूज को इंक्लूड कर दो। ये x माइनस टू इज इक्वल टू 0 मीन्स वैल्यू 2, यहां पे आप रख दो, ये हो गया मेरा 2। फिर x इज इक्वल टू 1/2 समवेयर 1/2। फिर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। सही है। अब मुझे क्या करना है, इस इन इनइक्वालिटीज को फिगर आउट करना है कि कौन सा पॉइंट जो है वैलिड है, कौन सा इसमें वैलिड नहीं है। तो चलते हैं हम लोग इसके इधर पहले -1 वैल्यू रखते हैं। -1 अगर रखेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे निगेटिव मतलब प्लस हो गया। अब ये यहाँ पे निगेटिव अगेन, और ये रखेंगे निगेटिव, इंटायर वैल्यू निगेटिव मीन्स ये वाला जो मेरा एरिया है ये माइनस आया। आगे बढ़ते हैं, 0 से 1/2 यानी कि 1/4 वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का वैल्यू, ये हो जाएगा 1/4 -2 मीन्स -2 मेरा बड़ा है तो ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ये 1/4 ये मीन्स 1/2 हो जाएगा, ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव। अगेन x यानी कि 1/4 -3 का मतलब ये कि -3 आपका वैल्यू बड़ा है तो ये आपका निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, तो ये भी इंक्लूडेड है। 1/2 के बियॉन्ड चलते हैं तो 1 वैल्यू लेते हैं, तो 1 पॉजिटिव माइनस निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 2 into 1 बड़ा वैल्यू है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो अल्टीमेटली अभी तक हमारा निगेटिव है। एंड 1 - 3 ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये जोन मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव। 2 के आगे चलते हैं, 2.5 करते हैं, पॉजिटिव 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 निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव। आगे बढ़ते हैं 3 से आगे वैल्यू तो हो जाएगा 4 मान लीजिए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इंटायर वैल्यू पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा आपका -इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, अगेन इंक्लूडेड है 0, यूनियन 0 से लेकर 1/2 तक। वैसे एक बार अपने इंक्लूड कर दिया तो भी सही है। इसके बाद फिर आपका 2 से लेकर यूनियन 2 से लेकर 3, सही है, क्लियर है, वेरी गुड। 3 के आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये हमारा x का वैल्यू है। अब सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर दिस है 18 नंबर, इसको एक बार आप ट्राई कर लो, कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा, बट फॉर द टाइमिंग यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। सेम तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इनको बिठाते हैं। इन क्वेश्चन को ट्राई करो, दिस क्वेश्चन हेल्प टू रिवाइव द कांसेप्ट, एक बार वापस से आपको कांसेप्ट हेल्प करेगा रिवाइव करने में। फाइंड द नंबर्स ऑफ इंटीजर्स, पॉज करना है, सॉल्व करना है। इन द इंटरवल, एक हमारा जो है इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है वो एक सर्टेन इंटरवल के बीच में है, दैट इज -7 से 2 के बीच में। आप इस इक्वेशन को फाइंड आउट करो कि ये कौन कौन से x के वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई करते हैं, तो उसके नंबर ऑफ इंटरवल्स बताने हैं, इंटीजर्स बताने हैं। नाउ अगर मैं इसमें अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को फिगर आउट करना चाहूं तो जितने भी एक्सप्रेशंस हो उनको इक्वल करना पड़ेगा 0 से, मींस 2 पावर x माइनस 0.125 यानी कि 125/1000 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 पावर x माइनस 5 का क्यूब बाई 10 का क्यूब इज इक्वल टू 0, या फिर 2 पावर x इज इक्वल टू 5/10 का क्यूब, या कह सकते हो आप ये हो जाएगा 1/2। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर -3 मीन्स x इज इक्वल टू -3। एक क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे ये मिल गया, ठीक है। अभी चेक करेंगे कौन सा जो है फिर वैल्यू जो है आपको सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव ये वाला पॉइंट से। दूसरा हम लोगों का एक्सप्रेशन है 5 पावर x माइनस 7 पावर x इज इक्वल टू 0, या फिर 5 पावर x इज इक्वल टू 7 पावर x। x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोनों को इक्वल कर दे, तो एक ही वैल्यू है। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 कर दे तो मेरा 5 पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 7 पावर 0 का मतलब 1 हो गया, मीन्स x का जो मेरा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू 0। तीसरा क्रिटिकल पॉइंट 3 पावर x
-81 इज इक्वल टू 0 मीन्स 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 4, तो मेरा x इज इक्वल टू 4 तीसरा क्रिटिकल पॉइंट। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज आवर 0, दिस इज आवर -3 एंड दिस इज 4। हम लोग ये चेक करते हैं कि जो है आपका वैल्यू, अगेन कोई भी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगा, कोई भी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये चेक करते हैं कि कौन सा वैल्यू जो है इसको जो है पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं -4 रखता हूं, 2 पावर -4, तो 2 पावर -4 का मतलब क्या है? 2 पावर -4 का मतलब ये हो गया 1/2 पावर 4, है ना। 1/2 पावर 4 का मतलब ये हो गया 1/16। आप ऐसे देखो 1/16 माइनस 125/1000। अब ये सोच के देखो आप, ये क्या है 0.12, और इसको अगर मैं करूंगा, इसको मैं करूंगा तो समथिंग, कहने का मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू लार्ज है, ये वाला वैल्यू क्या है लार्ज, तो ये मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। यहां पे अगर मैंने 1/4 किया तो 1/5 पावर 4 माइनस 1/7 पावर 4, तो ये अपोजिट मतलब कि डिवाइड में है, 1 रेसिप्रोकल फॉर्म है, तो रेसिप्रोकल में जो नंबर ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। मींस ये वाला नंबर जो है ज्यादा बड़ा नंबर है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, मींस ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। बाय 3 पावर -4, 3 पावर -4 मीन्स 1/3 पावर 4, ये मेरा लार्ज वैल्यू है, मीन्स निगेटिव वैल्यू। मीन्स क्या हो गया, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है पॉजिटिव। -3 से जो छोटा वैल्यू है वो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है। सी इन सब चीजों को केयरफुली इसीलिए करना है। मान लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ये सब छोटे मोटे मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसको आप फिगर आउट करो, ठीक है। -3 से बड़ा मैं -1 पे आ जाता हूँ, तो ये -1 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 आपका जो है 0.12 से बड़ा है, मतलब ये वैल्यू हो गया पॉजिटिव। अगेन -1/2, 1/5 पावर 2, तो मेरा ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहां पर ये मेरा निगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा निगेटिव, सही है, ओवरऑल वैल्यू मेरा निगेटिव हो जाएगा। 0 से 4 के बीच में मैं अगर 1 रख दूं, तो 1 अगर रख देंगे तो 2, ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा क्योंकि 2 लार्ज है। यहाँ पे 5 -7, 5 -7 का मतलब 7 बड़ा है, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। यहाँ पे 1 रखेंगे, ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, ये ओवरऑल मेरा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये निगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव। एंड 4 के अगर बियॉन्ड जाए तो 5 अगर जाए तो 5 अगर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये वाला निगेटिव रहेगा, फिर ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा निगेटिव। हमें कौन सा वैल्यू लेना है, 0 से जो बड़ा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है। मींस माइनस, मान लीजिए इनफाइनाइट से लेकर -3 यूनियन 0 से लेकर 4, सही है। अब मेरे पास रेंज दिया हुआ है, कहां से, -7 से लेकर 2 तक, इसके बीच में कौन से ऐसे इंटीजर्स है जो इसको जस्टिफाई करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये -3 से बड़ा होना चाहिए। मींस आपका चलेगा -7 चलेगा, -6 चलेगा, -5 चलेगा, -4 चलेगा। 3 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, 3 को इंक्लूड नहीं करते, अगर कर भी लेंगे तो कुछ होगा, अगर 3 को इंक्लूड करेंगे, चलो छोड़ो नहीं करते हैं। कौन से वाले से आया था, हमारा 0 हो जाएगा ना, हमें 0 इक्वल नहीं करना है ना, 0 इक्वल नहीं करना है तो नहीं करते हैं। तो ये हो गया -7, -6, -5, -4, फिर उसके बाद यहां तक हो गया, फिर 0 के बाद आपका 1 हो जाएगा, 1 और 2, मीन्स टोटल मेरे कितने वैल्यू हो रहे हैं, टोटल मेरे 3 and 3 6 नंबर ऑफ इंटीजर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर, एक बार क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं, इसको जरा मैं क्लीन कर दूं। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसमें x एक इंटीजर वैल्यू कंटेन कर रहा है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, दैट इज 0.2 पावर
एक्स स्क्वायर इंटू 0.02 को मैं लिख सकता हूं 0.2 का स्क्वायर एक्स माइनस 4 और ये ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0.2 पावर 0। नाउ यही चीजें होती है कि बेसिक बातें हमें जो है इंश्योर करना है, कोई मिस्टेक ना हो। ये हम लोगों ने पढ़ा था 2 पावर x एक्सपोनेंशियल, यानी कि वो केस जब a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, उस केस में जो कंडीशंस होते थे यानी कि जो पावर होते थे वो सेम पैटर्न फॉलो करते थे। a पावर x का मतलब ये x जो है, जैसे अगर 2 बड़ा है इधर वाले नंबर से, मान लीजिए ये 1 है, तो आपका ये भी इसी इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। मान लीजिए इधर कोई y है, सपोज करिए 1.5 पावर y, या ऐसे नहीं 2 पावर बेस सेम है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का इनइक्वालिटी शो कर रहा है तो आपका x जो है ग्रेटर देन, बट यहां पे जो है आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका बेस है वो लेस देन a हमारा जो है लेस देन 1 है। इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 जो है लेस देन 0 होगा। बस कहानी खत्म। तो जो मेन फोकस करने वाली चीजें, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को बस ऑब्जर्व करना है, बाकी सारी चीजें एडजस्ट हो जाती है। तो फिर आप इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 लेस देन 0, x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 लेस देन 0 मीन्स x प्लस 4 x माइनस 2 लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि अगर आप नंबर लाइन पे इसको प्रेजेंट करो तो एक वैल्यू है आपका 2 सॉरी माइनस 4 और क्या है वैल्यू आपका 2। बस चेक करते हैं कहां पे इसका वैल्यू जो है निगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैंने माइनस 4 से पीछे गया यानी कि माइनस 5 गया तो ये माइनस 5 माइनस 1 कर देगा, ये माइनस वैल्यू माइनस माइनस प्लस कर देगा, मींस ये पॉजिटिव हो गया। आप चेक करोगे तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, मींस मेरा जो वैल्यू होना चाहिए x मेरा कहां से कहां तक होगा 2 से लेकर -4 तक। अब अगर इसके इंटीजर्स को चेक करें मींस x मेरा क्या कर रहा है, x मेरा बिलोंग कर रहा है -4 से 2 तक, तो इसके हिसाब से जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट में, तो s मेरा वैल्यू कौन कौन सा कंटेन करेगा, -3 है इसमें, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है। सही है, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इजी है, आप कर सकते हो, पॉज करके आप ट्राई करो। वैसे इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 21 को log 5 टू बेस log 4 को मैं लिख देता हूं log 4 यानी कि 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 का मतलब यहां पे आ गया 2, ये इज इक्वल टू है हमारा a। क्लियर। log b का मतलब log 6 मीन्स log 2 इंटू 3 बाई log 5 इज इक्वल टू b। अगेन ये सबका बेस जो है कॉमन है, सबका बेस कॉमन है इसलिए लिख नहीं रहे, आप चाहो तो कोई भी बेस लिख सकते हो। तीसरा हमें ये फाइंड आउट करना है log 2 टू बेस 3 का मतलब log 2 बाई 3। ना इसी चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का जो है मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मैं ऐसे करता हूं, देखो आप ध्यान से, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log 5 बाई log 2, तो ये 2 यहां से मल्टीप्लाई करके 2 कर देता हूं इनटू log 2 प्लस log 3 बाई log 5। सही है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2a और इसकी जगह लिख सकता हूं b, यानी कि 2a इंटू b। हमने क्या किया, दोनों ही इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर आया 2a प्लस b, 2a इंटू b। log 5 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये लिख सकता हूं log 2 बाई 2 log 2 प्लस log 3 बाई log 2 इज इक्वल टू 2ab। हमें यही बताना है 2 3, ये तो हो गया 1,
तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा मेरा -1। अब log 2 टू बेस 3 निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। log 2 टू बेस 3 का मतलब ये हो गया कि log 2 बाई log 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2ab माइनस 1। इजी था, गुड। तो इनको मिलाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आप इनको इजी वे से सॉल्व कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो जैसे ट्राई करते हैं, हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 पावर -4 इंटू √3 पावर 2 log √5 इंटू x इज इक्वल टू 1/9। ना इसको मैं नीचे कर दूं, इसको मैं लिख देता हूं 1/√3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि √3 पावर 2 log x √5, या ऐसे कह लो आप, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं, इज इक्वल टू 1। अब 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूं, √3 पावर 0। सही है। अब दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं, मैं इससे ये लिख सकता हूं log x स्क्वायर √5 इज इक्वल टू 0, या इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों का ये हो जाएगा log x स्क्वायर इज इक्वल टू √5 पे पावर 0 का मतलब 1 हो गया, x का मेरा वैल्यू हो गया +-1। आई होप सही है, +-1। अब वैसे भी अगर आप 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, बचेगा यही वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इजी वे से कर सकते हो आप। ये लिखा हुआ है log 3, तो सीधे इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेट करूं तो मैं कर सकता हूं 5 + 4 log 2 बेस 3x -1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मीन्स 9। इजी वे से आप कर सकते हो, या फिर 5 इधर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स x -1 इज इक्वल टू 3 पावर 1। सही है, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, या x इज इक्वल टू 4। इजी था, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके दिमाग में ये सारी बातें होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि कोफिशिएंट रियल है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। नाउ हमें पता है कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग जब डील कर रहे हैं तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो यस इसके पास रियल सॉल्यूशन है 2, क्योंकि हमारे ऑर्डर क्या है इसका, x² मीन्स इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। बट यही डिस्क्रिमिनेंट आपका अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर लेस देन 0 हुआ इसका मतलब हो जाता है आपका, ठीक है, समझ गए होंगे। ओके, तो करना क्या है, बस इसको वैल्यू को रखते हैं और इक्वेट करते हैं 0 को। तो -b यहाँ पे x की जगह log x टू बेस 16 का स्क्वायर, तो ये भी एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो -b क्या है, -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है आपका 1 इंटू c क्या है आपका log k टू बेस 16 इज इक्वल टू 0। सही है, 1 पे पावर 4, ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्लस हो जाएगा। इसको मैं उधर कर सकता हूँ 4 log k टू बेस 16 इज इक्वल टू 1, या फिर 1/4, या मैं k इज इक्वल टू लिख सकता हूं 16 पावर 1/4, या k इज इक्वल टू 2 पावर 4 पावर 1/4। 4 से 4 कैंसिल, k इज इक्वल टू 2। मुझे k का ही वैल्यू बताना था। आई होप समझ में आया होगा, गुड। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। क्वेश्चंस इजी हैं, आपको समझ में भी आया होगा, पहले भी आपने किया होगा। क्वेश्चन में बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स
रूट्स का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू बताओ x का जहां पे ये वैल्यू सॉल्यूशन बने। सही है। तो अगर कुछ ना भी समझ में आए तो भी आपने ये मेथड पढ़ रखा है, log x टू बेस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 पावर x या 2 पावर माइनस x। आपको नंबर ऑफ रूट्स बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। हम लोगों ने अगर इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो दिस इज 2 आई मीन बेस 3 है जो कि a इज ग्रेटर देन 1 मींस ग्राफ समथिंग लाइक दिस जाएगा, log x टू बेस 3 का। वही ये वैल्यू मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन 2 पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 पावर x, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये कट करेगा एक दूसरे को, और यही वो पॉइंट होगा जो इसको सॉल्व करेगा, इसका सॉल्यूशन होगा। मींस इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके 1। क्लियर, वेरी गुड। तो क्वेश्चंस के जरूरी है। अप्रोच का मतलब क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है ऑब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी। मींस ऐसा नहीं है कि जो है बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग तरीके से सॉल्व करना जानते हैं, तो एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। दैट इज द रीजन मैं आपको बोलता हूं ना कि क्वेश्चन में हो सकता है आप कोई और मेथड जानते रहो, किसी और टीचर से आपने जो है कोई और बेहतर मेथड पढ़ा हो, तो आप ना सिर्फ उसको फिगर आउट किया करो, मैंने कहा है ना कि मिस्टेक को फिगर आउट करके उसको बताया भी करो ताकि और भी कोई उसको लर्न करे। सो देयर एग्जिस्ट, अगेन मैं बता दे रहा हूं, दो तरीके का स्टडी होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी, एक होता है सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी। सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी में थॉट मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ताजमहल कैसा है, ये सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बहुत सारे अपने अपने अप्रोच पे, लेकिन ताजमहल कहाँ पे है तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो चेंज नहीं होता है। तो जो सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी होता है, यही हमारे इवोल्यूशन यानी कि नए नए इनोवेशन और रिसर्च लेके आता है, क्योंकि हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। ऑब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी मींस कैसे पर्टिकुलर चीजों को सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। तो हो सकता है जो है ये एक स्टिक मेथड, मतलब कि अल्टीमेटली आपका पर्पस ये है कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी कई मेथड, कई अप्रोच हो सकते हैं। तो अगर आप कोई भी फिगर आउट करो तो आप जरूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n व्हिच इज 50 टाइम्स इट्स ओन। क्या कह रहा है ये कि एक n है जो कि 50 टाइम्स log n टू बेस 10 है। सही है, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो मुझे बताना है कि देन द n इज डिवाइड, मतलब n डिवाइड किससे होगा। वैसे भी अगर यहां से आप देखो तो n ऐसा लग रहा है ना 50 से, मतलब 50 का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। बट अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में लार्ज कोई वैल्यू आ जाएगा, उसी के लिए हमें इंश्योर करना रहता है कि जो है क्या एग्जैक्टली वैल्यू होगा। तो चेक करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log n टू बेस 10 इज इक्वल टू n बाई 50, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू 10 पावर n बाई 50। अगेन ये एक अप्रोच है, एक वे ऑफ मेथड है, आई मीन वे ऑफ रिजॉल्विंग द क्वेश्चन, कैसे इसको अप्रोच करें, किससे सॉल्व करें, इस चीज को हम लोग बस ऑब्जर्व। दोनों साइड में हम लोग जो है, अगर इसको देखें पावर n है तो मैं अगर इसको करूंगा 1 बाई n से, अगर मैं दोनों साइड में nth इसको मतलब क्या बोलेंगे n टपल रूट कह लो, सो 1 बाई n अगर मैं कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका 10 पावर n बाई 50 इंटू 1 बाई n। तो n कैंसिल हो गया, तो एक साइड में मेरा कंप्लीट वेरिएबल मिल गया। 1 बाई n इज इक्वल टू 10 पावर 50 को मैं लिख सकता हूं 2 बाई 100, एक ही बात हुआ 1 बाई 50। सो इसको मैं लिख सकता हूं n पावर 1 बाई n इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर 1 बाई 100। तो ये मुझे कंक्लूड कर दे रहा है कि आपका n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 100 है। तो इतने से हो सकता है कि गलत हो जाए हमारा, ऑप्शन में कोई ऐसा एग्जांपल दिया हो जो 50 से ऊपर का कोई वैल्यू हो जो इसको डिवाइड करने के लिए। दैट इज द रीजन हमें कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ जाना रहता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई ऐसा फैक्टर जो 50 को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस बात है n तो डिवाइड हो ही जाएगा। खैर, तो करना क्या है, इसके सारे मल्टीपल जो भी इसके फैक्टर्स हैं, मल्टीपल क्या है, जो भी इसके फैक्टर्स है, तो फैक्टर क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो सारा उसमें से जो वैल्यू आया आप रख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि इफ द इक्वेशन 2 पावर x 4 पावर y 2 पावर y एंड व्हाटएवर,
कह रहा है कि इज सॉल्व फॉर वाई, वाई के लिए हमें सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में, ठीक है, वेयर एक्स मेरा जो है 0 से छोटा है, कोई बात नहीं, देन द सम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, ओके। सम ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो मेरे फैक्टर्स बनेगा वाई का उसका सॉल्यूशन। सी मैं इसको लिख सकता हूं 2 पावर, अगेन क्वेश्चन में अप्रोच को ही आप लर्न करोगे, 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर 2y कर सकता हूं, है ना, या ऐसे कर लो 2 पावर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर y प्लस 4 पावर x, यानी कि 2 पावर, चलो ठीक है 4 पावर x ही रहने देते हैं। अब इसका कहना यह है कि x को मत टच करो, ये जैसे है वैसे ही से रहने देते हैं। आपको इसको जो है क्या करना है, इसको एक इक्वेशन यानी कि y के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने मान लिया लेट t इज इक्वल टू 2 पावर y, मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 पावर x प्लस 2 t का स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 4 पावर x। ये सबको इधर कर दें हम लोग, t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 पावर x माइनस 4 पावर x इज इक्वल टू 0। नाउ अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, हम लोग किसको डील कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल वाले वैल्यू को। हमें पता है कि इसके सॉल्यूशन को अगर निकालना हो, हमें पता है इसके रूट्स होंगे, एक रूट होगा इसका t1, एक रूट होगा इसका t2, है ना। मुझे पता है कि अगर मैं रूट्स का सम करूं t1 प्लस t2 तो ये हो जाएगा माइनस b बाई ए, एंड t1 इंटू t2 करूं तो c बाई ए। मुझे सम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका निकालना है, y का। तो t1 का मतलब क्या है, t1 शो कर रहा है 2 पावर y1 और t2 शो कर रहा है मेरा 2 पावर y2। अब अगर मैं इसमें सम करूंगा 2 पावर y1 प्लस 2 पावर y2 तो मुझे y1 और y2 का मिलना आसान नहीं होगा, बट यहां पे अगर करते हैं तो 2 पावर y1 इंटू 2 पावर y2 तो y1 y2 आसानी से मेरा ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्ट करते हैं, यहां पे मैं ऐसे ही लिख देता हूं 2 पावर y1 इंटू 2 पावर y2, और अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पे आपका क्या है, c दैट इज 2 पावर x माइनस 4 पावर x बाई 1। मीन्स आप अगर इसको ऑब्जर्व करो तो ये हो जाएगा 2 पावर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 पावर x, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर 2x ना, 2 पावर x अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 पावर x 2 का स्क्वायर तो 1 माइनस 2 पावर x ऐसा बचेगा। 4 पावर x का मतलब क्या हुआ, 2 पावर 2 पावर x 2 पावर 2x 2 पावर 2x का मतलब ये हो गया 2 पावर x इंटू 2 पावर x 2 पावर 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 इज इक्वल, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लॉग सिंपल लॉग ले लेते हैं, और क्या ऐसे कर देते हैं, लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 लॉग 2 टू बेस 2 इज इक्वल टू लॉग 2 पावर x प्लस लॉग 1 माइनस 2 पावर x टू बेस 2 होगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू x, क्योंकि 2 बेस 2 1 हो जाएगा, प्लस लॉग 1 माइनस 2 पावर x। तो ये मेरा जो है सॉल्यूशन। अगेन ये कैसे सॉल्यूशन मैंने लिखा, ऑप्शंस में जो है इस तरह से मिल जाता है, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाता है किस तरह से हमें जो है सॉल्व करना है, क्या वैल्यू लेके आना है। तो दिस विल बिकम आवर सॉल्यूशन। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल के क्लास में करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, करना क्या है, मिस्टेक्स को फिगर आउट करना है, ना सिर्फ मेरे मिस्टेक्स को, आपको बुक के भी मिस्टेक को फिगर आउट करना है ताकि बुक के मिस्टेक को भी करेक्ट किया जा सके।
तो आप लर्न करते रहिए, हम लोग अप्रोच को लर्न करने की कोशिश करें, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे चाहे वो जैसा भी हो, ठीक है। हाँ, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल नहीं करेंगे, बाकी जहां पे थोड़ा सा भी एक माइन्यूट अप्रोच भी हमें लर्न करने का मौका मिलेगा तो हम उसको लर्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।